इंडियाज गॉट लेटेंट सबको पता है, सही में सबको पता है। जिन्होंने नहीं देखा उनको भी एक बार तो नाम तो पता है कि क्या हुआ है। कुछ रीजंस की वजह से उसको भी, मेन तो क्या, डबल मीनिंग जोक्स, वल्गर जोक्स, उसकी वजह से प्रोटेस्ट हुए थे। उसको हम साइड में रखते हैं। आज एक नई चीज कर रहे हैं। मेरे को ये, एक तो जब से ये नाटक अनाउंस हुआ था ना कि ये ऑनलाइन आ रहा है, मैं खुद एक परफॉर्मिंग आर्ट स्टूडेंट रह चुका हूँ थोड़े टाइम के लिए, तो थोड़े टाइम के लिए लेकिन रह चुका हूँ। एक नाटक हमने भी एक टीवी के लिए या फिर एक संस्था के लिए शूट किया था, मेरे को याद है, लेकिन उसमें मैं पार्ट नहीं था। दूसरे दिन था वेकेशन के बाद। तो ऐसे ही एक टीवी टेप्ड नाटक ऐसा लग रहा है कि हमारे सामने सिद्धार्थ सर ने लाया है, सिद्धार्थ रांदेरिया उर्फ गुज्जू भाई ने, जिसका नाम है ब्लफ मास्टर गुज्जू भाई। और इसके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स या फिर प्लेज हुए हैं, मतलब अनगिनत हुए। आई थिंक 700 600 के ऊपर तो हुए ही होंगे। और स्टोरी कुछ इस प्रकार से है। जो सूचक, प्रोफेसर सूचक हैं, आई थिंक अरविंद सूचक, जो कि हैं गुज्जू भाई, उनकी वाइफ, और वो उनके लिए ऐसा है कि उनकी वाइफ उनको ऐसा कहती रहती है, कुछ काम नहीं करता, तेरा पगार नहीं बढ़ते रहता। लेकिन दोनों में लव मैरिज है, ऐसा हम कह सकते हैं। और अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन वैसे ही हस्बैंड वाइफ जोक्स हैं। प्लस एक और चीज़ ये है कि वो जो हैं हस्बैंड वाइफ वाले जोक्स के अलावा, एक दिन उनकी जो स्टेप मदर है, जो कि तेजल मैम जो हैं, उनकी वाइफ बनी हमेशा की तरह इसमें भी, उनकी स्टेप मदर, लेकिन मदर एक तरीके से, वो आ रही होती है एक सौदा लेके कि उनके जो दामाद, जो कि सिद्धार्थ सर है, उनको वो देखेंगे और उनकी अगर अच्छा खासा घर, पगार जो भी होगा, वो देख के उनको वो अपने जो हस्बैंड है, जो कि उनके मम्मी हुए, तेजल जी के पापा हुए, सॉरी मम्मी तो आ रही है, उनकी तरफ से उनको 10 करोड़ मिलेंगे एज, क्या बोलते हैं, इनाम, या फिर जो आप बोलो उस तरीके से। ये एक बेसिक स्टोरी है। लेकिन उसके बाद जो हमें एक अंडर कवर एजेंट के थ्रू, जो जिस तरह से हमें गुज्जू भाई बनिया दबंग, जो उनका नाटक है दूसरा, आई थिंक उसमें भी ऐसे ही, जिस तरह से दूसरी फेक आइडेंटिटी लेके या फिर जिस तरह से कुछ शक्तियां लेके वो इस तरह से फेक आइडेंटिटी लेके पॉपुलर हो जाते हैं इफ इन द पीपल, और उसकी वजह से वो एक नेशनल या फिर एंटी नेशनल थ्रेट के अंदर बीच में फंस जाते हैं, जिसकी वजह से उनको बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं। अब उसमें क्या होता है, जब ये आप नाटक देखेंगे तब आपको पता चलेगा। शेमारू मी पे अवेलेबल है। मेरी तरफ से अगर मैं रिव्यू करूँ, मैं रिव्यू वैसे तो करना नहीं चाहता था, क्योंकि मेरा ऑलरेडी मूड खराब हो गया था जब ये नाटक खत्म हुआ तब। क्योंकि आप देखो, एक इतने बड़े आर्टिस्ट, बॉलीवुड में भी काम किया है, गुजराती मूवीज में तो ऑब्वियसली काम करते ही हैं, सीरियस रोल, कॉमेडी रोल्स में तो बहुत ही फेमस है, मैं इतना ही कहूँगा। और इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स इस प्ले के, जिन्होंने लाइव देखा है वो लोग भी हंसते ही होंगे। लेकिन चीज़ ये है, मेरे को गुरु पसंद नहीं आया है। मेन चीज़ क्या है, मैंने चालू होते ही इंडियाज गोट लेटेंट का नाम लिया था। उस पे सबसे बड़ी चीज़ क्या थी? डबल मीनिंग जोक्स। सिद्धार्थ सर के जितने भी प्लेज है, मैंने शुरू किया था बसकर बकुला, गुज्जू भाई बनिया दबंग, और फिर गुज्जू भाई है गाम गजाव्यू, साचा बोलो झूठा लाल, प्रेम है, प्रेम ना नाम है पतंगियो, बहुत सारे प्लेज, उनका कंपाइलेशन भी देखा है, उनके प्लेज में बार बार देखता हूँ। मूवीज तो दोनों है ही, गुज्जू भाई द ग्रेट और वो दोनों। उसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं जो मैंने देखी है कॉमेडी वाइज। इंस्पिरेशन है, मतलब ऐसे कॉमेडी करने के लिए, जिस तरह से वो ऐसे करके बात करते हो, वो है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है ना, कि उनके प्लेज में 40% डार्क ह्यूमर या फिर डबल मीनिंग जोक्स होते हैं, हम ऐसा समझ सकते हैं। इसमें स्टोरी के नाम पे आपको इतना बड़ा झटका लगता है जब आपको पता चलता है कि 60% डबल मीनिंग जोक्स का सहारा लिया गया और 40% इज द नेचुरल कॉमेडी विच ही डज ऑलवेज टाइम। लेकिन चीज ये है ना कि यार, अगर आप यहाँ पे ना, वो कल्चर है ही नहीं। कृष्णदेव याग्निक भी फेल हो गए, चलो हम प्लेज और मूवीज को मैं कंपेयर नहीं करना चाहता, लेकिन वो भी फेल हो गए। इतना सारा वल्गारिटी उन्होंने दिखाया, कुछ सेक्स जोक्स, ऐसे जोक्स बनाए, सब कुछ किया है उन्होंने। मेरे को पता है, वो फिल्म जिन्होंने देखी है उनको पता है कि वो क्या डिजास्टर झेल के आए थे। सेम ईयर है, इतना सारा आप, मैं तो चलो अकेला देख रहा था, बाकी अगर फैमिली के साथ भी देखता तो अनकंफर्टेबल फील होता है। मतलब मैं मुंह पे बोलता हूँ कि मैं हूँ डार्क ह्यूमर, डबल मीनिंग जोक्स का फैन, लेकिन एक लाइन जो उनकी है, मतलब एक नाटक में भी बहुत सी जगह पे, एक चाल जीवी लइये में भी है कि मैं और तेरी माँ जब चौपता आए थे,
और जब तू पैदा हुआ उससे पहले, वो क्या बात है यश बोलते हो, साला तू भी चौपता का ही है, ऐसे बोलते। तो वो एक सडन सरप्राइज वाला डबल मीनिंग डायलॉग्स ठीक है, लेकिन यार आप तो रुक ही नहीं रहे हो, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, बीच में नेचुरल कॉमेडी, बस इधर तक नहीं रुकती है बात। लास्ट सेकेंड हाफ में मेरे को इसमें इंटरवल ब्लॉक पता चल गया किधर था, तो अच्छी बात है। 2.5 घंटे का नाटक है, सेकेंड हाफ में पूरा बॉडी शेमिंग सीन है, पूरा मतलब बॉडी शेमिंग या फिर लड़की का पूरा, लड़की को शेम कर रहे पूरा, इस तरीके का पूरा सीन है। मतलब वो दिखाते नहीं है, लेकिन वो जो बात होती है ना तो आपको अनकंफर्टेबल करती है। अब इसमें कुछ ज्ञानी लोग आएंगे, हॉलीवुड में तो होता है, तो अब आप लोगों को पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि चलो बढ़िया है, लेकिन वो वेस्टर्न कल्चर एडेप्टेड दिखता है आपको, वो वेस्टर्न कल्चर उनमें दिखता है, इधर वो कल्चर है ही नहीं। पूरा प्ले के थ्रू आप यही दिखा रहे हो कि ये डबल मीनिंग जोक है, तेरे तेरे ऊपर मैंने ऐसा रख दिया तो फिर इसको पूरा खुला पाड़ देते हैं, ये कर देते वो कर देते, वही चल रहा है। स्टोरी स्टोरी चलो स्टोरी तो नहीं है, मतलब इन्होंने अभी सिद्धार्थ सर तो स्टोरी में भी मतलब इतना ट्राई नहीं कर रहे। स्टोरी में आप देखो कुछ प्लॉट आपने गुज्जू भाई बनिया दबंग जो इसमें जो आइडेंटिटी वाला जो पूरा है वो उन्होंने उठाया, थोड़े जो जोक्स है वो जो उनकी इनका ही एक प्ले था जहाँ पे उनकी गुज्जू भाई ने गोलमाल, जिसमें उनका एक दो जोक्स इसमें से उठाए, कुछ गुज्जू भाई द ग्रेट में से उठाए हैं, कुछ डायलॉग्स, और बाबा हिंदी तो चलो बाबा हिंदी तो होती है उसमें तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कंसेप्ट में भी आप थोड़ा अपने में से ही उठा रहे हो, उठा रहे हो, उठा रहे हो, उठा रहे हो, तो ऐसा भी लग रहा है कि आपके पास नया कुछ है ही नहीं ऑफर करने के लिए ऑडियंस को। प्ले की टिकट्स, चलो प्ले की टिकट्स है, लोग आज भी देखने जाते हैं, जितना जाते हैं थिएटर देखने जाते हैं। और आप ही अभी बीच में चीफ मिनिस्टर के उधर गए थे, तब आपने बोला था कि यार थिएटर में आजकल बहुत कम हो रहा है, तो मैं चाहूंगा कि लोग आए देखने। कंटेंट आपका अच्छा है सर, मैं खुद आपका बहुत बड़ा एडमायरर हूँ, फैन हूँ, लेकिन इस तरह से तो मैं तो नहीं देख पाऊंगा। मतलब आपकी एक सर्टेन लेवल यहाँ तक का है आपका कि आप दिखाते हो डैंक ह्यूमर, डबल मीनिंग, वॉट एवर, आप इतना ऊपर लेके जाके दिखाओगे तो नहीं होगा। वो नेचुरल जोक्स, फिर नेचुरल जोक्स में भी आपको हंसी नहीं आती है, प्रॉब्लम ये है। नेचुरल जोक्स में भी आपको यार हंसी आती है तो ठीक है, आती है तो आती है, वरना नहीं आती है। बाकी डबल मीनिंग में मैं फैन हूँ, मैंने बोला मैं फैन हूँ, कुछ कुछ जगह पे मैं हंसा हूँ, लेकिन एक सर्टेन लेवल के बाद भी आपको क्या बोलते हैं अनकंफर्टेबल फील होता है। लूप होल्स इसमें क्या है, इनकी जो सास दिखाई गई है, उनका मेन मकसद ये है कि इनको चेक करना है, 10 करोड़ दिखाने हैं, 10 करोड़ देने हैं। उनका आधी नाटक में काम ही नहीं है, उनका आधा प्ले में काम ही नहीं है, कहीं पे भी जहां पे जरूरत है वहां पे आई है। मेन कॉन्सेप्ट, मेन स्टोरी उनके ऊपर है। चलो आप उसके साथ, आपने जैसे गुज्जू भाई ने गोलमाल में भी उनकी सास आई थी तो उनके साथ उनको पूरा दिखाया था, जहाँ पे वो सोती है तो सपना दिखाती है तो उसमें भी बीच में आती है। इसमें उनकी सास का उतना काम ही नहीं है। मेन स्टोरी आपने फोकस उनके साथ उनको लेके चलते तो बहुत बढ़िया हो सकता था, लेकिन वो हुआ ही नहीं। फिर दूसरी चीज क्या है, टीवी टेप्ड नाटक है, वो तो सबको पता है, मतलब सेट सेट अच्छा लग रहा है, सारे सेट्स अच्छे लग रहे हैं, लेकिन लास्ट में वही चीज वापस उठाया है। देखो जैसे कि मैंने वो सास वाला कॉन्सेप्ट देखा ना, कि इसमें वो वाला सास वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा ट्विस्ट हो गया है। साचा बोलो झूठा लाल करके एक नाटक था, सेम स्टोरी थी, जिसमें वहां पे उन्होंने बोला था कि मेरे को तेरे बिलियनर पति से मिलना है। फिर बसकर बकुला में इस तरीके का ही था कि मम्मी से झूठ बोला था कि मेरे पति तो इतना कमाते हैं, इतने अच्छे हैं, इतनी थाईलैंड की टूर लेके जाते हैं। इसमें भी सेम है, तो कंसेप्ट भी सेम है, तो कहाँ से इसमें नया कंटेंट आएगा। नाटक्स में भी कोई सेंस, कुछ डायलॉग्स में तो चलो आप डबल मीनिंग के अलावा कुछ हो ही नहीं रहा है। मैं आई एम सॉरी बट मैं पिस्ड ऑफ हो गया हूँ इस चीज से कि मेरे जो अच्छे अच्छे एक्टर्स है यहाँ के, वो भी यही चीज कर रहे हैं और फिर हम बॉलीवुड को गाली देते हैं, तो उसका कोई सेंस नहीं बना रहा। जैसे ही आप बोल रहे हो कि हमारे यहाँ पे तो सब कुछ फैमिली वाली फिल्म है, तो सालो बनाओ ना फैमिली वाली फिल्म। ये इसके लिए नहीं, ओवरऑल बात है। फैमिली वाली फिल्म में भी डबल मीनिंग रखो, लेकिन उतना तो मत रखो कि ऑडियंस को ऐसा लग जाए कि अभी नेक्स्ट टाइम से मैं अकेला ही आ रहा हूँ। या फिर कृष्ण देव याग्निक जैसी हिम्मत रखो कि ए सर्टिफिकेट है तो ए सर्टिफिकेट ही रहेगा। यहाँ पे तो यार ऐसा लग रहा है पाकिस्तानी दो एजेंट्स है कि तालिबानी है, उनको अचानक से, चलो नाटक में तो वैसे भी चलता है, इसमें इंटरवल ब्लॉक भी इतना वीक है ना कि आपको लगता है कि यार कब खत्म होगा। ये टॉर्चर है, टॉर्चर है, मैं इतना ही कहूँगा। और इसमें तालिबानी दो एजेंट्स है या फिर पाकिस्तानी है, मेरे को तो वो भी नहीं पता है। जो मुरली को पकड़ रहे, आई थिंक मुरली नाम है, जो कि मेन एजेंट दिखाए गए इसमें, उनको पकड़ रहे तो उनको अचानक से गुजराती आती है, फिर अचानक से
हिंदी और उर्दू में बात कर रहे हैं, तो ये एक नेचर है नाटक का, लेकिन एक सर्टेन लेवल पे दिखाओ तो सही। जैसे आपने गुज्जू भाई ने, मैं आपके ही नाटक के एग्जांपल लूंगा, गुज्जू भाई ने गोलमाल में आपने किया पारसी बाबा को दिखाया, तो वो गुजराती बोलते अच्छा लगता है। एक गुज्जू भाई बनिया दबंग में जब आपका बेटा किडनैप होता है तो आप दिखाते हो कि आपने उसने उर्दू बोला है, उर्दू बोलते हुए वो जो विलन है उसकी बात कर रहा हूँ, उर्दू बोलता है, वो बीच बीच पे कहीं कहीं पे गुजराती बोलता है, लेकिन जो मेन भाषा है वही रखो ना यार, उसमें हिंदी में क्यों? इसमें आपको ही फायदा था कि आपने गुजराती कर दी ना, तो वो हिंदी में बोलता था, आप बाबा हिंदी बोल सकते थे। तो ऐसी तो बहुत सी चीजें हैं, लेकिन स्पॉइलर हो जाएगा इसलिए मैं बोलूंगा नहीं, क्योंकि शेमारू मी पे अवेलेबल है, आप जब देखे तब आप बताइएगा मेरे को। ये मेरा कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है इस चीज से, क्योंकि हम खुद दोगले हो चुके हैं कि आप खुद डबल मीनिंग, 70% डबल मीनिंग डायलॉग, 60% डबल मीनिंग डायलॉग, नेचुरल ह्यूमर तो मर ही जाता है इस चीज के सब में बीच में। खैर परफॉर्मेंसेस की बात करते हैं, तेजल मैम का काम बहुत अच्छा है एज ऑलवेज, जो उनका जो बॉन्डिंग है सिद्धार्थ सर के साथ बहुत अच्छा लगता है। सिद्धार्थ सर की तो मैं क्या ही बात करूं, ही इज अ लेजेंड, लेकिन इस बार एज अ डायरेक्टर ही हैज फेल्ड बाय हिज पंचेस इन दिस प्ले, बाय द कैरेक्टर डेवलपमेंट में सास का जो कैरेक्टर डेवलपमेंट उनके साथ उनको रखना था, उनके साथ सब जगह उनको लेके जाना था, उस तरह से कैरेक्टर डेवलप करना था, वो हुआ नहीं। पॉलिटिकल जोक्स तो हमेशा होते ही है मोदी सर के ऊपर, वैसे वो तो चलता है, लेकिन एक और चीज ये है कि इसमें जो एजेंट्स दिखाए गए हैं, इसमें सिद्धार्थ सर और तेजल मैम, इन दोनों के अलावा सारे लोग ओवर एक्टिंग कर रहे हैं या फिर अंडर प्ले करने की ट्राई कर रहे हैं, लेकिन वो हो नहीं रहा है और नहीं मजा आया, मैं इतना ही कहूंगा, क्योंकि आई एम अ ह्यूज सिद्धार्थ रांदेरिया फैन, मैं कॉमेडी टाइमिंग का फैन हूँ, सब में उनका फैन हूँ, लेकिन दिस इज नॉट व्हाट आई एक्सपेक्टेड। जब मैं स्टार्ट करता हूँ कि चलो आज मजा आएगा, अच्छी कॉमेडी देखने को मिलेगी, पहले के 20 मिनट तो ड्रैग्ड लगते हैं। इसमें सबसे अच्छी चीज दो ही है, इन तेजल मैम और सिद्धार्थ सर की एक्टिंग, स्टेज बहुत अच्छे हैं, और जिस तरह से वो जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो अच्छा लगता है, और बीच बीच में कहीं कहीं पे वॉल्यूम लो भी हो जाता है। बाकी तो इट इज फुल ऑफ ओवर एक्टिंग, डबल मीनिंग डायलॉग्स, फिर अचानक से अनवांटेड ट्विस्ट्स, कुछ अनवांटेड ट्विस्ट्स हैं, प्रिडिक्टेबल स्टोरी लाइन एंड वीक एंडिंग, बस। सो दिस वाज माय वन ऑफ द वर्स्ट एक्सपीरियंसेस ऑफ एन सिद्धार्थ रांदेरिया प्ले, जो मैं इतने सालों से देखते आ रहा हूँ। पहली बार ऐसा लगा कि मैं डिसअपॉइंट हुआ। इनके पहले भी इनका एक नाटक आया था शेमारू पे, वो अच्छा था, जो दो पति पत्नियों के बीच में था, गर्लफ्रेंड थी एक, और वो एक अच्छा था, प्रेम नो पब्लिक इशू, जो बहुत पुराना नाटक है। तो वही चीज़ है कि आप इतने बड़े डायरेक्टर एक्टर होके भी, राइटर होके भी, आप डबल मीनिंग का सहारा क्यों लेना पड़ रहा है? इतना ले लो, लेकिन 60% यार, मतलब एक सीन गया नहीं, एक डायलॉग गया नहीं कि वापस वही चीज आ रही है, तो आपको अनकंफर्टेबल फील होता है। गुजराती में ये नहीं चलेगा, हिंदी में तो चलो ऑडियंस को पता है कि वो लोग क्या मिर्जापुर सेक्रेट गेम सब कुछ देख रहे हैं तो उनको पता है, लेकिन गुजराती में तो आप भी लोग बोलते हो ना कि फैमिली ऑडियंस है, तो क्यों चला रहे हो? मत करो ना यार। सो मेरी तरफ से इस प्ले को मैं 2 स्टार्स नहीं, चलो सॉरी, 2.5 स्टार्स दूंगा। एक तो उनके क्रू की मेहनत की वजह से, और जो अच्छा स्टेज इन्होंने बनाया था वो, और एक्टिंग की वजह से मैं 2.5 स्टार्स दूंगा। शेमारू मी पे ये नाटक अवेलेबल है, अगर आपको देखना हो तो आप देख सकते हैं, नहीं देखना हो तो आपकी मर्जी। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था, इससे पहले कि कुछ अच्छे इंडस्ट्री के महानुभाव आके मुझे नीचे गाली दे, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था। बाकी दिस इज माय रिक्वेस्ट, प्लीज अच्छे ह्यूमरस डायलॉग्स लाइए जैसे मूवीज में आते हैं। चलो जीजा साला जीजा में चलो हंसी आ रही थी, भले ही नॉन ह्यूमरस थे, स्माइल थी। डबल मीनिंग ज्यादा से ज्यादा होगा तो ऑडियंस अनकंफर्टेबल होके नेक्स्ट टाइम ज्यादा आएगी नहीं, और गुजराती ऑडियंस भी चालाक है। डबल मीनिंग जितने डायलॉग्स है ना, उसके लिए भी कभी कुछ लोग जाते हैं, तभी कॉमेडी फैक्ट्री के पहले के वीडियोस देख लो आप, उसमें भी लोग तभी देखते। कृष्ण देवी याग्निक की तो पूरी एक सीरीज है, पूरी विकृत सीरीज है, उसका नाम भी मैं नहीं लूंगा, तो वहां पे भी ऑडियंस का भी वही फॉल्ट है। तो वो मत लाओ इस इंडस्ट्री में, जितनी प्योर पवित्र है, वैसे तो पता है कितनी प्योर और पवित्र है, उतनी ही रहने दो। बाकी कॉमेडी के नाम पे ये तो नहीं चलेगा बॉस। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।